दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं सप्तमी तिथि, इसीलिए दोस्तों इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बड़ा है और विशेष है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस दिन 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो हमें भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, क्योंकि सप्तमी और सोमवार के दिन पड़ने वाली सप्तमी का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, या आपके जीवन में जो है रोग और परेशानी चल रही है, तो भी आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को इस सोमवार सप्तमी तिथि को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकता है। अगर आप इस उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से करते हैं, आपके सभी दुख और परेशानी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस दिन करना है और किस समय करना है। तो सबसे पहली बात, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को किस व्यक्ति को करना है। क्या घर के सभी सदस्यों को करना है या घर में से किसी एक सदस्य को करना है? तो देखिए, इस वाले उपाय को जरूरी नहीं है कि घर के सभी सदस्य करें। अगर घर में से कोई एक सदस्य अपने पूरे घर परिवार के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर घर में सभी सदस्य यों की कुछ मनोकामना है, कुछ दुख और परेशानी है, या अपने लिए कुछ मांगना चाहते हैं भगवान शिव जी से, तो दोस्तों आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को सिर्फ अपने लिए भी कर सकते हो। मतलब आप घर में से अगर सभी सदस्य भी इस उपाय को अलग अलग करेंगे तो आपको सबको अलग अलग इस उपाय का फल मिलेगा। पर अगर घर में से कोई एक मुख्य सदस्य से इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। अगर आप इस उपाय को अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए करते हैं, तो क्योंकि दोस्तों यह दिन बार बार नहीं आता है। चैत्र नवरात्रि साल में सिर्फ एक बार है और यह सप्तमी, यह सोमवार की सप्तमी भी बार बार नहीं आती है। इस मौके को अपने हाथ से आप लोगों को नहीं जाने देना चाहिए। अब बात करते हैं कि यह उपाय आपको करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस उपाय को विशेष रूप से अगर आप पूछो तो सुबह के समय करना है। अगर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी और कुछ काम आ गया, आप सुबह नहीं कर पाए, तो फिर दूसरा जो आपके पास समय होगा वह होगा शाम का समय, प्रदोष का समय। इस समय भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हैं, पर मुख्य कोशिश आपकी सुबह के समय की होनी चाहिए। अब उसके बाद में दोस्तों इस उपाय को किस समय से लेकर किस समय के बीच में करना है। तो देखो, सुबह अगर आप उपाय को करते हो तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका उपाय काम जरूर करेगा। उसके बाद में दोस्तों अगला जो शाम का समय होगा, इस शाम के समय में आप शाम की 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में भी इस उपाय को कर सकते हो और 7 बजे से लेकर 8 या 8:30 के बीच में भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। पर 8 से पहले भले आप लोग इस वाले उपाय को कर लेना। उसके बाद में दोस्तों यह जो 108 चावल के दाने वाला उपाय होगा, यह होगा भगवान शिव जी के मंदिर में। मतलब आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, जहाँ पर शिवालय हो, शिवलिंग विराजित हो, आपको मात्र उस जगह पर जाकर इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करना होगा। अब यह बात तो आप सभी समझ गए होंगे कि भाई आपको यह उपाय कहाँ पर करना है, किस समय करना है, किसको करना है। अब अगली जो बात आती है वह यह आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कैसे है। देखो, जो उपाय करेगा वही उपाय की पूरी तैयारी भी करेगा, इसीलिए इस बात का ध्यान रखना। अब 108 चावल के दाने वाला उपाय है तो सीधी सी बात है, 108 चावल के दाने तो हमें इसमें लगेंगे, पर यह जो चावल के दाने हैं यह हमें लेना कहाँ से है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि यह चावल के दाने लेने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। मात्र आपके घर के रसोई घर
में या आप जिसको किचन बोलते हो आप उसमें जाना और आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल बनते हो भाई उन चावलों में से एक मुट्ठी चावल निकाल लेना। अब ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हम पके चावल बोल रहे हैं, हम कच्चे चावल बोल रहे हैं। मात्र आपको अपने घर के रसोई घर में से जाकर उन 108 चावल के दानों को निकाल लेना है। पर 108 चावल देना ऐसे नहीं निकालो, पहले एक मुट्ठी या एक कटोरी चावल आप लोग अलग से निकाल लेना। अलग से निकालने के बाद दोस्तों फिर आप लोग उन चावल में से जो है एक एक चावल का दाना अच्छे से छांटना, जो कि 108 चावल के दाने होंगे। पर यह जो 108 चावल के दाने आप लोग ले रहे हो यह ना तो टूटे हुए हो ना कटे पीटे हो, बिल्कुल साबुत चावल के दाने होने चाहिए। अगर टूटा हुआ कटापुल्ट में अच्छे से संभाल कर रख लेना ताकि एक भी चावल का दाना इधर उधर और आपका उपाय अच्छे से पूर्ण हो जाए। अब यहाँ पर यह चावल के दाने तो हमारे तैयार हो गए हैं। उसके बाद में बात आती है क्या हम इन चावल के दानों को लेकर सीधा उपाय करने पहुँच जाए इस चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि या सोमवार की सप्तमी तिथि को? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो अगर सुबह के समय आप इस उपाय को कर रहे हो मुख्य रूप से आपको कम से कम 1 लोटा जल भरना है। सिर्फ अगर आप उपाय को करने के लिए जा रहे हो तो 1 लोटा जल जरूर लेकर जाना है। बाकी जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, सारी पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, वह अपनी से ही पूजन करें, उनको कुछ अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। पर जो लोग कुछ लेकर नहीं जाते हैं, वह सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहे हैं, वह कम से कम 1 लोटा जो है जरूर लेकर जाएं। उसके बाद में शाम के समय की बात करें तो 1 गोलबी का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक आप तैयार करें। कौन से किस चीज का होगा? आटे का दीपक, गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का यह दीपक मात्र आप तैयार करके और अपने उपाय की सामग्री को अपने साथ में रखकर आप उपाय को करने के लिए जा सकते हैं। अब यह बात हमने क्यों बोली? क्योंकि दोस्तों हमें भगवान को कभी भी यह नहीं चाहिए कि हम अगर आपके पास आ रहे हैं तो सिर्फ हमारे मतलब के लिए आ रहे हैं, हमारी मनोकामना के लिए आ रहे हैं। तो इसे अगर आप पूजन सामग्री भी लेकर जाओगे तो इसे यह कहीं नहीं दर्शाए कि हाँ आप भगवान शिव जी के पास सिर्फ अपने मनोकामना के लिए जा रहे हैं, आप उनकी सच में भक्ति करने के लिए जा रहे हो। इसलिए पूजन सामग्री लेकर जाना थोड़ा बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए आप लोग सुबह जा रहे हो तो 1 लोटा जल लेकर जाना और शाम को जा रहे हो तो 1 दीपक लेकर जाना, जो कि हमने आपको बता दिया कैसे लेकर जाना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली बात आती है वह यह आती है क्या हम सीधा उपाय कुछ जा कर सकते हैं? नहीं, सीधा जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है। पहली बात तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस उपाय को करते समय जब भी आप उपाय को करें तो शुद्धता का ध्यान रखना है। सुबह के समय तो आप स्नान करोगे धुले हुए या नए वस्त्र पहनकर उपाय कर, और शाम के समय कर रहे हो तो शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है। आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। अब अगली जो मुख्य बात आती है वह यह आती है कि हम अगर सीधा जाकर उपाय नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो देखो सीधा आप लोगों को जाकर उपाय नहीं करना है, पहले आपको पूजन करना है, अर्चना करना है। जो भी पूजन सामग्री आप लेकर आए हुए हो पहले वो करना है ना, और शिवजी के मंदिर में ही जाना है। आपके घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहाँ पर आप लोगों को जाना है। शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना, पहले दर्शन करना, दर्शन करने के बाद शिवजी के पास में पहुंचना और फिर शिवजी की पूजन अर्चना करना। पहले 1 लोटा जल ही चढ़ेगा। अगर आप लोग 1 लोटा जल वगैरह कुछ लेकर आए हुए हो तो पहले वह जाकर चढ़ा देना। फिर उसके बाद में जो भी आपकी पूजन अर्चना है, जो कि आप लोग करना चाहते हो, वह पूजन अर्चना आराम से बैठकर मन और भाव से आप लोग कर लीजिएगा। और पूजा पाठ करने के बाद आपका जो अगला काम रहेगा वह उपाय को करने का ही रहेगा। यह तो सुबह के समय की बात हो गई, पर शाम जब आप लोग जाओगे तो पहले जाकर अपना दीपक जलाओ। देखो दीपक जो जलाओ ना आप लोग वह अपनी माचिस से जलाओ। अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना भूलकर मत जाना। आप लोग हर बार कई बार भूल भी जाते हो, इसलिए हम आपको हर बार याद दिला देते हैं। तो माचिस जरूर लेकर जाना और अपनी माचिस से उस दीपक को जलाना। मंदिर में बैठकर ही जलाना है, घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है।
शिवजी के मंदिर में जैसे ही पहुंचो आपकी पूजन अर्चना हो जाए। आप सुबह जा रहे हो तो एक लोटा वगैरह सारी पूजन अर्चना हो जाए। उसके बाद शाम के समय जा रहे हो तो भाई आपका जो दीपक है वह जल जाए, मतलब वह जलाकर आप शिवलिंग के पास में रख दो। तो उसके बाद आप लोगों को अपना यह वाला उपाय करना शुरू करना है। किसी एक ही टाइम उपाय करना है, सुबह या शाम को एक टाइम करना है, दोनों टाइम नहीं करना है ना। तो उसके बाद में आप अपने में 108 चावल के दाने अपने सामने लकर रख लो है। चाहे पात्रा में लाए हो, चाहे कागज की पूरियां लाए हो तो उसे खोलकर रख लो। अब यह वाला उपाय आपकी सीधे हाथ की तीली से होगा। इस बात का भी ध्यान रखना। करना क्या है, आप लोगों को देखो जो 108 चावल के दाने आप लोगों के पास है, मात्र यह आपको करना है कि इन 108 चावल के दानों को एक एक करके शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है, पर खाली नहीं चढ़ाना है। चढ़ाते समय श्री नमस्ते बोलना है। उपाय की एक साथ नहीं होगा, एक साथ चावल नहीं चढ़ाओ। आप लोग को उपाय का पूर्ण और अच्छा फल चाहिए तो एक एक चावल का दाना आप लोग शिवलिंग पर चढ़ाओ। इस बात को आप लोग समझ रहे हो तो क्या करना है, अपना सीधे हाथ की हथेली लेना है, भले कागज को नीचे रख दो, पात्र को नीचे रख दो और वहां से उस पात्र में से, उस कागज की पुड़िया में से एक एक चावल का दाना उठाते जाओ, शिवलिंग पर चढ़ाते जाओ और श्री शिवाय नमस्ते बोलते जाओ। हर चावल के दाने चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्ते विशेष रूप से आप लोग बोल देना। और जैसे ही आप लोग 108 चावल के दाने चढ़ा देते हो तो दोस्तों आखिरी वाला जो 10वां चावल का दाना होगा, जब आप उसे चढ़ा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्ते बोल दीजिएगा। और आखिरी चावल के दाने को चढ़ाने के बाद आप लोग हाथ जोड़कर भगवान से विनती करना, अपनी मनोकामना बोलना, जो भी आपकी मनोकामना है, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि, इस सोमवार की सप्तमी तिथि को भाई आप लोग जो है अब अपनी मनोकामना बोलना। दुख और परेशानी है तो भाई अपनी दुख और परेशानी बोलना। जो भी आपके मन में काम हो, जो भी आपकी जिस भी काम के लिए आप यह कर रहे हो, घर की सुख और शांति के लिए कर रहे हो, तो वह सब काम जो है आपकी जो भी मनोकामना हो वह बोल देना। जैसी मनोकामना बोलते हो भगवान से हाथ जोड़कर विनती करके उनको धोख दे लेना और 2 मिनट और भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लेना। वहीं भगवान शिव जी को निहारते हुए बोलते हुए जैसे ही आप लोग जाप करते हो, आप मनोकामना बोलते हो, उपाय पूर्ण करते हो, बस आप लोग वहां से भगवान शिव जी के दर्शन करके वहां से उठकर सीधा अपने घर पर वापस आ सकते हो और आपका यह उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। देखो उपाय तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, पर उपाय को करने का जब विशेष दिन आता है ना, तो हम आपको उपाय जरूर बताते हैं और उस उपाय का फल जो आपको मिलता है ना, वह बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसीलिए आप लोग इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली और वीडियो आपको मिल सके। जब तक के लिए हर हर महादेव।